अभी एक दीपिका नागर का केस हाल ही में बहुत चर्चा में चल रहा है। आप देख सकते हैं माता श्री काफ़ी रो रही हैं और ये कह रही हैं कि हमने बीएड कराया था, एमएड कराया था, अगर हमारी बेटी में कोई कमी थी तो उसे छोड़ जाते। पर एक बार इन माता जी से ये पूछिए कि क्या इनकी बेटी ने बताया नहीं था? शादी के बाद क्या रातों रात सडनली सब कुछ हो गया? बताया तो होगा ना। वो दिल पे हाथ रख के बोल पाएंगे कि उनकी बेटी ने नहीं बताया था? बताया होगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला होगा? बेटा ये सबके साथ होता है, बेटा एडजस्ट करना पड़ता है, बेटा थोड़ा एडजस्ट करो, बेटा वही तुम्हारा घर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया है। शादी करके इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि बस मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बट सच कहो ना तो जिम्मेदारी स्टार्ट वहीं से होती है। क्योंकि आपकी बेटी दूसरे के घर में गई है, एक पराये घर गई है, उस बेटी के साथ वहाँ पे क्या सलूक किया जाएगा, क्या नहीं, आपकी जिम्मेदारी वहीं से स्टार्ट हो रही है। लेकिन आप अपनी बेटी को शादी करके पल्ला झाड़ लेते हो और आप बाद में रोते हो। मतलब मुझे बोलने में बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने बेटी खोया है तो आप पे क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप तो हैं। ये बोलने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी कि आप जिम्मेदार हैं। अगर 50% लड़का वाला जिम्मेदार है, 50% आपकी बेटी का ससुराल वाला जिम्मेदार है, तो 50% आप जिम्मेदार हैं। 50% कंट्रीब्यूशन है आपका उसमें, आपकी बेटी के कत्ल में या बेटी के सुसाइड में 50% योगदान आपका है। और ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। और जब तक ये इंडियन पेरेंट्स इस सोसाइटी के चक्कर में अपने स्टेटस बनाने के लिए दहेज देते रहेंगे, एक्चुअली आपको क्या लगता है ये जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं दहेज अपनी बेटियों के लिए देते हैं? ये जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं क्या दहेज अपनी बेटी की खुशी के लिए देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो चाहे तो उस पैसे को अपनी बेटी से बिजनेस करवा सकते हैं, उस पैसे से अपनी बेटी के लिए घर खरीद सकते हैं, उस पैसे से अपनी बेटी के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको सोसाइटी में स्टेटस चाहिए कि हमने अपनी बेटी में की शादी में इतना खर्च किया। और जब तक आप इंडियन पेरेंट्स अपनी बेटी के बारे में सोचना छोड़ के सोसाइटी के बारे में सोचोगे, इस समाज के बारे में सोचोगे, स्टेटस के बारे में सोचोगे, तब तक आपकी बेटी के साथ यही होता रहेगा। अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाओ और अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लो, अपने बच्चों के लिए सोचो, ना कि सोसाइटी के लिए सोचो। जब तक आप सोसाइटी के लिए सोचोगे, जब तक आप स्टेटस के लिए सोचोगे, तब तक ये चलते रहेगा। और इसके लिए चाहे जितना भी आंदोलन हो जाए, कैंडल मार्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये चलता रहेगा। क्योंकि समाज आपसे और मुझसे ही है, समाज आपसे और मुझसे ही है। जब तक आप और हम मिलके एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सोच लो कि आपको अपनी की बेटी चाहिए या ये समाज चाहिए। किसी एक को तो चुनना पड़ेगा, या तो समाज चुन लो या तो बेटी चुन लो। समाज चुनोगे तो बेटी को खोना पड़ेगा, बेटी को चुनोगे तो समाज को इग्नोर करना ही पड़ेगा। डिसीजन आपका है, आप क्या करते हो।